हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर आपको बता दें, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स सेट 3 सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इतना डू द 4s नॉट कम टूगेदर। तो समझिए, आपको ये सारे लेटर्स मिलकर आपको क्या है, परमुटेशन अरेंजमेंट करना है। कितना इसका आप कितना यानी नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करना है ये सारे लेटर्स को यूज़ करके। आप परमुटेशन तो आप अच्छे से समझते हैं, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे परमुटेशन अरेंजमेंट क्या है, जैसे हमने कोई 3 लेटर्स दे दिया A B C, ठीक, 3 लेटर दे दिया। अब इन तीन लेटर को आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, वही परमुटेशन कहला रहा है आपका। जैसे हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके का वर्ड बना सकते हैं, लिख सकते हैं ABC, एक तो हो गया, A को चुनना है, B को चुनना है और C को चुनना है। ठीक, एक लिख सकते हैं BAC, ACB, BCA, इस तरीके से BAC, CAB। तो देखा जाए तो ये 6 आपका नंबर ऑफ परमुटेशन कितना निकल गया, इसका जो अरेंजमेंट हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो लेकिन इतना तो हम कर नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला होता है। एक तो जैसे मान लो क्या केस है आपको बता दें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउटर है, DAUGSTR। अब इन सारे लेटर को मिलाकर आपको परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है, कितना बनेगा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखो, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहे, यानी सेम नहीं है। जैसे डी अलग है, ए है, रिपीट नहीं हो रहा, यू 2 बार नहीं आ रहा है। तो उस केस में जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पर n बराबर कितना है, यानी टोटल नंबर कितना लेटर है, n बराबर 8 है। तो उसका जो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, NPR, यानी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। किस केस में ये फार्मूला कब लागू होगा, जब आपके दिए हुए जो भी लेटर्स हैं वो रिपीट ना हो। आई बात समझ में। जैसे हम देखते हैं APPLE, यहाँ पर ये जो लेटर्स है इसमें डबल P 2 बार आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पर देखो टोटल कितना लेटर्स है, तो n बराबर 5। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, कुछ नहीं, इसमें अलग फार्मूला लगेगा। आपको क्या करना है, ये जो n बराबर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल करना है और डिवाइड का साइन देना है। और यहाँ पर P के ठो है, 2 ठो है, 2 लेटर है ना, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे। यहाँ पर L के ठो है, ध्यान दो, यहाँ पर L के ठो है, 1 ठो है, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। E के ठो है, E एगो है तो 1 ही होगा। तो यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। A का फैक्टोरियल क्या होगा, अरे एगो है तो उसका फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। L कितना है, एगो है तो 1 का फैक्टोरियल। E कितना है, एगो है तो 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही ना होगा, तो यहाँ पर हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 5 से 1 तक का प्रोडक्ट, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से 1 तक का प्रोडक्ट। सॉल्व कीजिएगा तो 60 आ गया, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 60 आ गया। समझे। तो यहाँ पर फ़र्क क्या हो रहा है, जब आपका कोई भी लेटर्स सेम नहीं हो रहे, यानी एक जैसे लेटर नहीं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आप आराम से ये फार्मूला अपना सकते हैं। लेकिन लेटर्स कहीं रिपीट हो रहे हैं, सेम लेटर्स है, जैसे PP 2 बार आ गया, तो उस केस में ये वाले फार्मूला को आपको लगाना है, ये प्रोसेस लगेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं क्लियर तरीके से। यहाँ पर जो लेटर्स गिवन है उसको लिख लीजिए, MISSIPI, ये लेटर लिख लिया हमने। अब सबसे पहले देखना है कि M के ठो है, तो M है आपका 1, I के ठो है, I है आपका 4, उसके बाद S के ठो है आपका 4, उसके बाद P के वो है 2। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को N कंसीडर करते हैं, तो N बराबर है 11। ध्यान रखना, हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, टोटल नंबर या नंबर ऑफ परमुटेशन लिखो, ये टोटल बात बराबर है, नंबर ऑफ परमुटेशन पहले निकालेंगे हम। परमुटेशन क्या होगा, टोटल कितना है
11 लेटर तो 11 का फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला अपना रहे नहीं, हम ये वाला प्रोसेस अपना रहे हैं। तो 11 का फैक्टोरियल, उसके बाद देखो एम केट हुए, तो उसके बाद देखो आई केट हुए, आई 1 2 3 4 है तो 4 का फैक्टोरियल। एस केट हुए 4 हो तो 4 का फैक्टोरियल। अब ये एम भी एक है और एन भी एक है, एम भी एक है, यहाँ पर आई हो गया, आई का अच्छा आई केट है, आई का भी 4 फैक्टोरियल। एक मिनट, पी यहाँ पर 2 है तो एक्चुअली 2 फैक्टोरियल डालो। फिर से समझो, देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं, n बराबर 11 है तो ऊपर 11 का फैक्टोरियल, नीचे देखो m यहाँ पर आई केट है 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, s केट है 4 है, s लेटर के को है 4 को तो 4 का फैक्टोरियल, p केट है 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 11 फैक्टोरियल मतलब 11 से 1 तक का प्रोडक्ट, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। अब ये है आपका 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल का 2 × 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप क्लियर तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 34650। यानी इन लेटर्स को यूज़ करके आप इतना नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन बना सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कहीं पर कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बोला है कि ऑफ द लेटर डू द 4s नॉट कम टूगेदर। 4s एक साथ नहीं आना चाहिए। तो पहले अगर हम देखते हैं कि 4s अगर एक साथ आता है तो क्या होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन कितना होता है पहले ये निकाल लेते हैं। तो now when 4s comes together, एक साथ आ जाता है, तो देखो अगर 4s एक साथ आ जाता है, पहले क्या क्या है यही है ना, इसको लिखते हैं MIII 1 2 3 4 डबल P और S के को 4 ठो है, तो 1 2 3 4। देखो अगर when 4s comes together, तो देखो एक साथ अगर 4 को S आ जाता है तो उसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 4s एक साथ आ जाता है तो इसको हमको बार बार बोल रहे हैं एक ही कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया n बराबर 8। तो इसलिए जो हमारा नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको बता दें। तो 8 है तो 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आई केट हुए 4 ठो है 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल, और पी केट हुए 2 ठो है तो 2 का फैक्टोरियल। और इन दोनों का तो इसको तो एक ही कंसीडर करना है, तो 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल तो एक ही होता है, लिख के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 से 1 तक का प्रोडक्ट, 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 × 2 × 1। सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन निकलेंगे 840 निकलेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन बना नहीं है, अब आगे बनाएंगे। क्या करेंगे हम, ये जो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन इतना है ये वाला और ये वाला 840, इस 840 को इससे घटा देना है। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन व्हेन 4s डोंट कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा नाउ नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन
नंबर ऑफ परमुटेशन when 4s comes do not come together, तो उस केस में क्या होगा? नाउ नंबर ऑफ परमुटेशन when 4 now number of permutation when 4s don't come together, तो क्या करेंगे? 34650 माइनस 840, तो इसको घटाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 33810। ये आंसर हो गया। ठीक है, बार बार समझिए, क्लियर तरीके से नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, समझ जाइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर। देखो, अगर ए और बी दो नंबर्स है तो इनका जो अर्थमेट्रिक मीन निकलेगा, यानी ए एम होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड दे दो। और जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जियोमेट्रिक मीन बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो कहीं ना कहीं ए एम और जी एम दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एम जो है बराबर क्या होगा? वो होता है ए प्लस बी बाई 2। तो ए एम ऑलरेडी दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 डाल देते हैं, ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 10 2 जा 20। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी एम दिया हुआ है, जी एम कितना दिया हो? तो जी एम बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो जी एम आपको यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर हो गया 64 64। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको b बराबर 64 बाय a, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी क्या करेंगे, फ़िलहाल इस b का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू, फटाफट वीडियो को भी लाइक करें, 100-150 लाइक कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1, तो 1 कौन सा? a प्लस बी बराबर 20, तो a प्लस 64 बाय a बराबर 20, a स्क्वायर प्लस 64 बराबर 20, तो a स्क्वायर प्लस 64 बराबर 20a, तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 बराबर 0। ठीक है, आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। ए स्क्वायर माइनस को लिख सकते हैं माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 बराबर 0। तो a माइनस 16 माइनस 4a माइनस 16 बराबर 0, तो a माइनस 16 a माइनस 4 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 16 और 1 बराबर हो जाएगा 4। तो a का 2 वैल्यू निकलेगा, 16 और 4। तो यहाँ पर इस a की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 64 बाय 16, तो 16 चौके 64। और एक बार अगर हम b के जगह बराबर रखें 64 बाय a, और अगर a बराबर 4 है तो b बराबर a बराबर 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 दे दीजिए, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। a बराबर 4 तो b बराबर 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना। तो कोई पॉइंट्स है, ले लो आप a 3, 4,
और कोई पॉइंट कंसिडर कर लो बी, इसका कोऑर्डिनेट्स -1, 2। अब इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक। अब बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। आप कोई राइट बाइसेक्टर ले लो, ये लाइन है, ये राइट बाइसेक्टर यानी राइट एंगल तो है ही, साथ में इसको बाइसेक्ट भी करता है। इसको कुछ पॉइंट्स को ओ कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को सी, डी, इस लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स। तो आपको सिंपली सी डी जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो ये जो ओ है एक्चुअली ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहा है राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब बांटने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर इसलिए जिस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा, इन दोनों को सम कर दो, 3 + -1, 3 - 1/2 और 4 + 2 यानी 4 + 2/2, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो होगा ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी 1,3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और हमको बोल रहा है इस लाइन सी डी का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ऐसे आपको बता दी ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपका क्या होता है, इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा बराबर होगा -1 के, यानी स्लोप ऑफ, चूँकि सिंस सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसलिए जो हमारा होगा स्लोप ऑफ सी डी होगा स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर, ठीक। अब देखा जाए तो स्लोप अगर हमको फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा। पहले स्लोप मतलब m कहीं ना कहीं फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी, इस स्टेप से पहले ये काम कर लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सी डी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जो होगा, सॉरी स्लोप ऑफ ए बी निकालना होगा। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे, ए बी, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स, ये लाइन से ये दोनों पॉइंट्स पास हो रहे हैं, तो उस केस में इसका स्लोप जो होगा फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। यहाँ हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी लाइन पर ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1 इसको पुट कीजिए, 2 - 4 बाय -1 - 3, यानी कितना हो गया -2 बाय -4, यानी हो गया ये आपका 1/2। तो स्लोप ऑफ ए बी निकल गया 1/2, तो 1/2 इंटू स्लोप ऑफ, सॉरी ये तो स्लोप ऑफ सी डी तो रहेगा ही ऐसे, स्लोप ऑफ सी डी ये हो गया 1/2 बराबर -1, तो स्लोप ऑफ सी डी बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। ये स्लोप ऑफ सी डी निकल गया। अब हमको ध्यान रखना है, यानी इस लाइन का स्लोप निकल गया, ठीक है। तो और यहाँ पर इस लाइन से एक पॉइंट पास हो रहा है जो कि 1,3 है, तो उस केस में हमारा इसका जो इक्वेशन होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी जो होगा वो होगा एक्चुअली y - y1 बराबर mx - x1। तो देखो इसका इक्वेशन तभी निकलेगा जब अगर कोई इस लाइन से कोई एक पॉइंट पास हो रहा हो, तो ये पॉइंट पास हो रहा है और साथ में इसका स्लोप भी गिवन है m, तो उस केस में आराम से इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, स्लोप कितना है, y1 कितना है x1, y1 3 है, तो y - 3 और स्लोप कितना है इसका, यानी सी डी का स्लोप ये आपका यहाँ पर -2, x - x1 कितना है 1। आगे सॉल्व करते हैं y - 3। एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ये लाइन है
इस लाइन से कोई एक पॉइंट पास हो रहा है वो चीज़ गिवन है, और m आपका स्लोप है उस लाइन का, तो उस केस में जो फार्मूला होगा यही हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगा वही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला y माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस 3 माइनस 2 बराबर माइनस 2x माइनस वाई, माइनस 5 बराबर माइनस 2x माइनस वाई, माइनस माइनस कॉमन लेके काटिएगा तो 2x प्लस वाई बराबर 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द इतना। मान लो कोई लाइन ले ली है, इस लाइन का इक्वेशन है आपको x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। इस लाइन को ए बी मान लिए। अब कोई दूसरा लाइन है जो कि परपेंडिकुलर गिर रहा है, इसको सी और डी मान लिए। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये कोई पॉइंट ले लो 1, -2 से पास हो रहा है, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको उसके लिए इस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा, यानी स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन क्या दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर -3 माइनस 2y बराबर -3 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस भेजेंगे तो 3 प्लस x हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 3/2। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x/2 प्लस 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये जो एक्चुअली ये जो इस लाइन का इक्वेशन है, एक्चुअली ये इस फॉर्म में अगर लाया जाए तो y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाया जाए तो यहाँ पर m आपका स्लोप होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो y बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, समझे। तो यहाँ पर m की जगह कितना आ रहा है, m निकल रहा है आपका 1/2, समझे। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने इस तरीके से लिखकर यहाँ पर इसका स्लोप निकाल लिया। तो इसलिए जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, स्लोप ऑफ ए बी वो हो जाएगा आपका 1/2, ये निकला। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी, तो आपको पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल होगा -1 के। तो स्लोप ऑफ सी डी निकाल रहे हैं, तो -1/1/2 यानी -2। ठीक है, अब सी डी का स्लोप निकल गया और ये इस सी डी पॉइंट से ये पास कर रहा है, इस सी डी लाइन से ये पॉइंट पास कर रहा है। तो उस केस में जो फार्मूला होगा क्या होगा, y2 माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। तो अब इस इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन किसका निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये x1 y1, तो ऐसे y2 माइनस y1 नहीं होगा, यहाँ पर y माइनस y1 होगा। ठीक है, तो y माइनस y1 की जगह -2 है तो +2 हो जाएगा, और m की जगह कितना है, m मतलब स्लोप ऑफ सी डी -2, x की जगह कितना है, 1 है, x के माइनस x1। सॉल्व कीजिए इसको क्लियर तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1 की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके इक्वेशन निकल जाएगा। जब आगे सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसका जो इक्वेशन निकलेगा 2x प्लस वाई बराबर 0, किसका इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन ऑन लाइन सी डी का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 11 तक बन गया। अगर आगे कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। आप टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और
व्हाट्सअप ग्रुप भी, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।